नाउ देखिए, इसके बाद नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये आपका नाम दिस नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये है ही चैप्टर, लेकिन आपका देखो प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, रावत सरनी है, दिस रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन बिफोर दिस, जब आप आपका नाम, इससे पहले एक छोटा सा है आपका इनरिचमेंट। नाउ दिस द इनरिचमेंट ऑफ ओर। एक्चुअल में इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब ही कॉन्सेंट्रेटेड आपका नाम ओर होता है, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन याद होनी चाहिए ओर की होनी चाहिए। ओर के बाद आपका नाम गैंग्यू जिसको लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम आपका नाम मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स आपका नाम के जो क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में भी मैट्रिक्स चैप्टर होता है। आईसीएसई बोर्ड में 10th में है और हमारे यहाँ आपका 12th में है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसने पढ़ ली वो डिटर्मिनेंट आपका नाम हो, तो मैट्रिक्स ये भी आपका नाम। ये दो चीज़ें तो मैं दो की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। थर्ड जो डेफिनेशन मैंने सोचा तो मैं आपको बता दूँ, फ्लक्स। ये फ्लक्स कंपनी जो पाउचेज वगैरह आते हैं, अभी मैं इसको नहीं, ये तो डेफिनेशन। फ्लक्स एक कंपनी थी आपका नाम, नोएडा में सबसे पहली कंपनी जिसने गुटखा के पाउचेज बनाने शुरू किए आपका, दैट वाज द फर्स्ट कंपनी एंड द ओनर ऑफ दैट इज मिस्टर मिनोचा। और इनकम टैक्स पेयर रहा है किसी जमाने में। ये जो आप देखते हैं रजनीगंधा, गुटखा, प्रिंस, दिलबाग, इनके पाउचेस को बनाने का जो है, तो वो कंपनी का नाम फ्लक्स था। लेकिन यहाँ पे वो फ्लक्स नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स जो है इनरिचमेंट ओर के हिसाब से द substances added, now this is the to the ore to remove the matrix gang जिसको is called flux। और इसके बाद नो स्लैग। कई बार होता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये आपको स्लैग क्या हुआ आपका ना देखो, फ्लक्स जब आ गया आपका ना देखो, एंड इट रिजल्ट्स आपका देखो ना इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउ देखो फ्यूजिबल नाउ कंपाउंड, ये आपका नाम इज स्लैग। तो जब आपका फ्लक्स आपका नाम जो आपका रिमूव करने वाला सब्सटेंस है, उसके बाद जब आपका ना फ्यूजेबल कंपाउंड आपके पास की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो फ्यूजेबल कंपाउंड ही आपका क्या होता है, स्लैग होती है। तो ये एच पर आपका एनसीईआरटी ही में अभी आपका इस चैप्टर को आप पढ़ा रहा हूं ना। सो अब आप आइए प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यहां से कंबक्ट गले मिलकर आजाद, दीज आर द लिसिड फ्री स्टेट में जो होते हैं, और आपका बॉटम पे है आपका नाम, बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ना इसका मतलब मेटल्स दैट आर बॉटम या लो इन रिएक्टिव, यहां पर लो की जगह पे आप बॉटम भी लिख सकते हैं आपका नाम, इन एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, आइदर एनीथिंग आपका यू कैन राइट। आर ये भी आपका नाम, ये जो होते हैं अनरिएक्टिव, आर वेरी अनरिएक्टिव। और वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे, तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका नाम, ये जो कॉपर है ना, जो Hg है, Ag है, ये सब आपका नाम देखिए, आपका नाम देखो जैसे
कॉपर के नीचे ही देखो Ag है, कॉपर के नीचे Au है, और कॉपर के नीचे आपका नाम देखो ये Hg Zn के नीचे कैडमियम, और आपका नाम देखो दिस Cu कॉपर, कॉपर के नीचे आपका Ag है, एंड देन बिलो ऑफ दैट एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम, दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, दिस इज आपका नाम ये है। और यहाँ पे जो प्लेटिनम है Pt आप कहाँ है ये आप देख लीजिएगा। और ये जो है जो आपका Zn कैडमियम, ये देखिए आपका नाम देखो Hg, ये है आपका 10,000। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए, इनके ग्रुप पता होने चाहिए आपका। इफ़ यू नो द ग्रुप पीरियड्स आपका पता लग जाएंगे इफ़ यू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है वैसे ही आपका क्या है हैवी मेटल्स हैं और हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये आपका हमेशा अनरिएक्टिव होते हैं। सो ना द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, तो ये जो इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं कैन बी रिड्यूस्ड, आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं आपका देखो टू मेटल्स में आपका रिड्यूस कर सकते हैं बाय हीटिंग अलोन, बाय हीटिंग अलोन आप इनको हीट करके आपका इनको अलग से। तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए आपको बोलो तो सल्फाइड में आपका ओर है, तो दिस इज द HgS क्या है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो आपका जिसका पर्टिकुलर नेम क्या था इसका याद करिएगा जरा, सिनाबार, दिस इज द सिनाबार आपका नाम देखो जैसे। तो ये क्या है आपका ना ओर ऑफ मरकरी, दिस इज द ओर ऑफ मरकरी, दिस इज HgS। तो ना जब आपका Hg यानी कि ये मर्क्यूरिक आपका जो सल्फाइड है ये आपका सॉलिड होना चाहिए, नहीं व्हेन यू आर आपका हीटिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, ये गैस है आपका, यहाँ देखो इसको आपने क्या किया, देन यू आर हीटिंग इट, तो ये आपका ट्वाइस HgO बनेगा आपका, नाम देखो दस। इसका मतलब सल्फाइड और आपका कन्वर्ट हो रही है ऑक्साइड में, और इट इज ऑल्सो रिलीजिंग द सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका नाम। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, Hg तो ट्वाइस हो गया, इधर से आपका SO2 तो S यहाँ भी ये 2 हो जाएंगे 2, ना ऑक्सीजन 3 2 6, तो आपका 2 2 4 ये होगा। उसके बाद ये जो आपका अब निकला आपका नंबर ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सो आपका ना ये ट्वाइस HgO, फिर इसको आप क्या करेंगे अगेन यू विल हीट करेंगे, तो ये अब आपका मरकरी प्योर मेटल में आपका मिल गया, and you can get this mercury in the form of the liquid, and you are also releasing the oxygen gas. So this is the example of cinnabar, from where आपका नाम you are just separating the metal mercury by heating twice. First you are getting HgO and again you are आपका नाम just this. ऐसे आप similarly आपने इससे क्या कॉपर का भी आप कर सकते हैं, Cu2S आपका नाम या Cu2O से आप कर सकते हैं। इसमें इन बोथ द केसेस आपको सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगा आपका नाम। तो ये हो गया आपका नाम ये कि मेटल्स जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर आप चाहते हैं लिखना कि दूसरे वाले का आपका देखो सिमिलरली, तो इसमें आप जरा नोट करिएगा, कल वाला जरा निकालेंगे आप जो हमने वो किया था, जो एक चार्ट बनवाया था मैंने आपको कि कॉपर Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड और कॉपर फर्स्ट सल्फाइड था, याद है ना। तो आपका देखो उसका नाम क्या था जरा आप बताएंगे मुझे। कॉपर जब आपका ऑक्साइड में होगा तो क्यूप्राइट होगा, और कॉपर जब आपका सल्फाइड में होगा तो क्या होगा कॉपर ग्लांस होगा आपका, कॉपर ग्लांस। तो इसका मतलब इसी में अगर आप एग्जांपल लिखते हैं आपका नाम तो ट्वाइस CuS, व्हाट इज दिस Cu2S, ये क्या है कॉपर सल्फाइड है, क्यूप्राइट, तो फिर क्यूप्राइट इसका, और आपका जब इसको क्या करेंगे ऑक्सीजन गैस के साथ आपका नाम दिस ये आप हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाम ट्वाइस Cu2O आपका नाम देखो दिस एंड प्लस इट विल आल्सो रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये आपका क्या होगा
ये आपका सॉलिड, याद रखिएगा। और फिर ये देन सेकेंड स्टेप में आ गया ट्वाइस Cu, आपका दिस इज 2O, ये आपका, इसको फिर आपका क्या करेंगे आपके, फिर ये देखो व्हाट Cu2O क्या है, क्यूप्राइड, तो ये है देखिए ना, आप देखो ना, मेरा मुंह मत देखिए, आपका क्या है क्यूप्राइड, कौन सा है, ये क्यूप्राइड है, तो ये क्या है बताइए, कॉपर ग्लास नहीं है, जी कॉपर ग्लास में सल्फाइड, कॉपर ग्लास में, कॉपर 1 सल्फाइड है, तो ये Cu2S है सर, ऊपर Cu2S है, अच्छा Cu2S है, तो ये क्या है, ये कॉपर ग्लास, तो फिर वही तो कह रहा हूँ यार मैं, क्यों इतना कंफ्यूजन क्यों है, सर वो आपने ब्रैकेट में निकाला ना ऐसे कर, और ये क्या है ये वो क्यूप्राइड, यस, इतना और है सर ये, और ये इसमें से देखो फिर आपका ये फिर कॉपर ग्लास के साथ आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, देखिए तो जब कॉपर ग्लास के साथ है तो ये आपका 2 और 2 4, तो ये आपका 6 कॉपर आपका नाम देखो ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आपका ये हो जाएगा, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको फिर मिलने लगेगा, यानी कि क्यूप्राइड से अगर आपका इफ यू हैव टू सेपरेट द कॉपर, सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द अगेन ये कॉपर ग्लास की आपको मदद लेनी पड़ेगी, तो ये द metals of their ores which are present in the reactivity series at the bottom. ठीक है।